दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो लोग TDSG कंपनी में ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आ चुका है और जो लोग इंटरव्यू देने जाने वाले हैं दिए गए लोकेशन पर। ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ स्टेप्स है जिसको समझना ज़रूरी है। आपको इंटरव्यू डायरेक्ट देने नहीं जाना है, उससे पहले आपको क्या क्या करना है, कौन सा फॉर्म आपको फिल करके साथ में लेके जाना है, प्लस कौन सा प्रिपरेशन आपको करके जाना है, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उन लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आ चुका है। सिर्फ वही लोग इंटरव्यू देने जाएंगे। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग, दो प्रकार की इसमें पोस्ट निकाली गई थी। दोनों के लिए मेल काफ़ी लोगों का आ गया है। जो आपका इंटरव्यू का लोकेशन है गणपत यूनिवर्सिटी मेहसाना गुजरात ये है, और इंटरव्यू आपका 16 जुलाई को होने वाला है। लिथियम TDS लिथियम आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, ये इस कंपनी का फुल नेम है। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई किए उन लोगों को कंग्रेचुलेसन। और देखिए यहाँ पे ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी का नाम दिया है, पोजीशन दिया है। 16 जुलाई को आपका इंटरव्यू होने वाला है। 8 बजे सुबह आपको रिपोर्ट कर देना है। लेट हुआ आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे फुल लोकेशन दिया गया है UVPCE मेन बिल्डिंग गणपत यूनिवर्सिटी। आपका फुल्ली ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट ही है। जिन लोगों का मेल आया है सबसे पहले वो लोग जाएंगे, अभी अपने मेल खोलेंगे और वहाँ पे एक आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म आपको मिलेगा। सबसे पहले आप उस फॉर्म को फिल करेंगे क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है 13 जुलाई 2026 तक ही है और आज हम 12 जुलाई को ही वीडियो बना रहे हैं। मेल शायद आज ही सुबह में आया है। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि 13 जुलाई से पहले आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को फिल करिए। उसके बाद से दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। आप अपना मेल खोलिए, सबसे नीचे जाइएगा तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और एक समरी प्रोजेक्ट मिलेगा। वो दोनों चीज़ आपको PDF में मिलेगा। आप उसे ओपन करिए और TDSG का एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप फिल करिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा आपको क्या क्या फिल करना है और किस फॉर्मेट में आपको मेल आया है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी आप प्रोजेक्ट की है फाइनल ईयर में, उस प्रोजेक्ट का एक समरी लिखिए, एक पेज में बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। कैसे लिखिएगा मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। जो आपका प्रोजेक्ट है सारी चीज़ें आप जेमिनाई या फिर ChatGPT का यूज करिए और एक पेज में अपने प्रोजेक्ट का समरी लिखिए और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डीपली कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। और जो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं स्किल या फिर जो चीज़ें आपके रिज्यूमे में होगी, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें पूछी जाएगी डीप में। तो आप अपना रिज्यूमे कंप्लीट कर लीजिएगा, खासकर आप अपना प्रोजेक्ट डीपली कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है जो वो इंग्लिश में ही हुआ है, तो आपका इंटरव्यू भी आई होप इंग्लिश में ही होगा। तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा वेन्यू कहाँ पे है, UVPCE मेन बिल्डिंग गणपत यूनिवर्सिटी मेहसाना गुजरात। एक गुजरात में है। जो लोग UP बिहार से हैं 2 दिन लगभग लग जाते हैं। तो आप लोग अपना शेड्यूल देख लीजिएगा कब जाना है, कैसे जाना है। 16 जुलाई को आपका इंटरव्यू होने वाला है और 8 बजे सुबह ही होने वाला है। 8 बजे सुबह आपको एंट्री कर लेना है। एंट्री करने के बाद वहाँ बताया जाएगा कितने बजे आपका इंटरव्यू होगा। अब देखिए वहाँ पर एक आपको गूगल मैप का लोकेशन भी मिलेगा आपके मेल पे, आप वहाँ से भी लोकेशन पे जा सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो भी यहाँ पे मेंशन है। पहला, आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे वो आपको साथ में लेके जाना है। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा क्या क्या फिल करना है, कैसे करना है वो बताऊंगा, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा, आपका अपडेटेड रिज्यूम आपका होना चाहिए। रिज्यूम में जो भी चीज़ें आप लिखे होंगे सारी चीज़ों के बारे में आप कंप्लीट जानकारी ले लीजिए इंग्लिश में, और थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि आपको कैसे बोलना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और जो भी आप जवाब दीजिएगा क्लियरली दीजिए। जरूरी नहीं कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश में ही दीजिए, बट जो भी जवाब दीजिए आप कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरिटी के साथ दीजिएगा, ठीक है। और आपको तीसरा 1 पेज का आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का समरी लेके जाना है। 3 चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। आधार कार्ड तो आपके पास रहेगा ही। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स और दूसरा एक टिप्स दिया है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है ऐसी चीज़ें बनाने में, तो अगर आप एक लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए आप एक लाइक ज़रूर से करिएगा ताकि इस तरीके का अपडेटेड
चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। लिखा है कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस पूरा ऑफलाइन होगा, कोई ऑनलाइन मोड अवेलेबल नहीं है। असेसमेंट और इंटरव्यू सिर्फ फिजिकली कैंपस पर ही कंडक्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म 13 जुलाई 2026 तक सबमिट ना करे या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कैरी ना करना आपकी पार्टिसिपेशन को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। बोल रहा है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म नहीं भरते हैं या अपने साथ अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं लाते हैं तो आप इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये क्लियरली मेंशन कर दिया है। और कुछ टिप्स दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोजेक्ट समरी पहले से फिल करें, प्रिंट निकाल कर रेडी रख ले। इंटरव्यू दिन लास्ट मिनट कन्फ्यूजन से बचा जा सकता है। जो भी चीज़ें हैं एप्लीकेशन फॉर्म और अपना प्रोजेक्ट समरी जो आप एक पेज पे लिखिएगा उसको प्रिंट निकाल के साथ में लेके जाना, मोबाइल में नहीं दिखाना। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको सेम ऐसे ही है। आप अपना ईमेल आईडी ओपन करिए, मेल चेक करिए, सेम आपको ऐसे ही मिलेगा, जिसमें आपको राइट साइड में अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाने का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। दूसरा यहाँ पे फुल नेम डालने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है और करंट एड्रेस है। जो भी आप करंट एड्रेस या फिर किसी कंपनी में हो या फिर घर पे हो, अपना करंट एड्रेस डाल दीजिएगा सही। फिर आपको क्वालिफिकेशन का एक पेज मिलेगा, जिसमें आपको अपना 10th का यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी डालना है, स्कूल या कॉलेज का नाम डालना है, जगह का नाम डालना है, पासिंग ईयर और CGPA डाल दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में CGPA नहीं है, तो CGPA कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना CGPA कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप 12th किए हैं तो सारी चीज़ें 12th का भर दीजिए। जो लोग 10th से हैं वो लोग 12th वाले खाली छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किए हैं, उनके पास 12th नहीं होगा, वो लोग इस फॉर्म को, इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर डिप्लोमा और बीटेक का यहाँ पे सारी चीज़ें अपना फिल करिए। इसके अलावा और भी कोई क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन BA BSc वगैरह कुछ किए हैं तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। आगे देखिए, वर्क और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आपके पास है तो आप इस सेक्शन को फिल करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस सेक्शन को फिल नहीं करेंगे। अगर है तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, कंपनी का नाम, उसका लोकेशन, वहाँ पे आपके क्या रोल था, DT पे थे कि जूनियर इंजीनियर पे थे, अपना डेजिग्नेशन भरना है। फ्रॉम टू, कब से कब तक थे और आपका पर मंथ का कितना आपका वहाँ पे CTC था पर एनम, वहाँ पे मेंशन करना है। अब फैमिली डिटेल भी है। कंपनी काफ़ी तगड़ी होने वाली है, इतना सारी चीज़ डीप में ले रही है तो समझिए काफ़ी अच्छी कंपनी होने वाली है। और आपका इसमें सैलरी 30 या उससे अधिक ही होने वाला है ग्रेजुएट के लिए। अब देखिए, फैमिली के लिए यहाँ पे कुछ सेक्शन है, इसको आप लोगों को फिल ही करना है, सही फिल करना है, जिसमें आपको पहले नंबर पे जो भी सबसे बड़े हैं वहाँ से स्टार्ट करना है, पापा मम्मी, फिर भैया, फिर बहन, जो भी है सीरियल वाइज से नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और एज, रिलेशन में आपको क्या लगते हैं, पिता हैं कि भाई हैं, वो यहाँ पे लिखना है। ऑक्यूपेशन लिखना है कि वो क्या करते हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, कंपनी में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर खेती बाड़ी काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपना पूरा यहाँ पे भर दीजिएगा, जितने फैमिली मेम्बर है। ठीक है, आगे देखिए, फिजिकल एंड मेडिकल डिटेल्स, ये भी आपसे कंपनी ले रही है कि भाई आपका हाइट कितना है इंचेज में बताइए, वेट कितना है इंचेज में बताइए, पैंट शर्ट और शूज का साइज भी आपसे पूछा गया है। आप अपना मेल में चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें इंचेज में लिख के बताना है, mm में मत बताइएगा, इंचेज में सारी चीज़ें बताना है। ठीक है, अब देखिए और बोल रहा है कि डू यू वियर स्पेक्टल्स कॉन्टैक्ट लेंस, आपको यस और नो में यहाँ पे जवाब देना है, वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, आर यू स्पेशली एबल्ड, यस और नो में जवाब देना है। एनी क्रोनिक और इन्फेक्टियस डिजीज, कोई भी ऐसा कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है वहाँ पे यस और नो में क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इफ़ यस एनी एबव प्लीज़ गिव डिटेल, अगर है तो यहाँ पे अपना डिटेल फिल करिएगा। इफ़ सिलेक्टेड नोटिस पीरियड, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का रहना चाहिए, 15 दिन, 1 महीने, वो यहाँ पे फिल करिएगा। सब कुछ सही से करिएगा। ये सारी चीज़ें आप ChatGPT, गूगल जेमिनी से पता करिए, या आपके कोई सीनियर है, कोई कंपनी में काम करता है, उनसे आप पूछ के सारी चीज़ें फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको इस पर टिक करके, टिक वाला तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये ऑफलाइन वाला है, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करके यहाँ पे अपना डेट लिख देना है। सिग्नेचर करके डेट लिखिए,
पास आउट बैच, डिग्री और डिसिप्लिन लिखिए, इंटरव्यूअर का रिमार्क्स यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें भर के फाइनली आप इस फॉर्म को लेके जाइएगा। इस फॉर्म के साथ साथ आपको अपना रिज्यूमे भी लेके जाना है और रिज्यूमे के साथ साथ अपना प्रोजेक्ट का समरी 1 पेज में लिख के और सारी चीज़ों को प्रिंट करा के फिर आपको लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। इस तरीके से आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।